नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा हुआ सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए, लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी रह गई है, लेकिन चुनावी चाल तूफानी गति से बढ़ती चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है तो कांग्रेस भी चाल पर चाल चल रही है। सबसे ज्यादा चाल कांग्रेस के अंदर ही तो चली जा रही है, चाहे वो झारखंड हो या फिर मध्य प्रदेश। कांग्रेस के नेता अपनी चाल से आला कमान को चित करने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की अटकलें हैं, तो झारखंड के कांग्रेस विधायकों ने मंत्री पद की चाल चल दी है। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी चाल पर चाल चली जा रही है। हाल ये है कि सीट बंटवारे का मुद्दा रांची से अब दिल्ली तक पहुंच गया है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और झारखंड में चंपाई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस की कलह सतह पर आ गई है। पुराने मंत्रियों को फिर से मंत्रिमंडल में मौका दिए जाने के बाद से बाकी बचे कांग्रेस के 12 विधायक नाराज हैं। नाराज 12 विधायकों ने मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाराज विधायकों ने पहले रांची में बैठक की और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस के नाराज 12 विधायकों में से 8 दिल्ली उड़ गए। बाकी विधायक भी रविवार को दिल्ली जा सकते हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझिए। राहुल गांधी जोड़ने की बात करते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। दूसरी ओर उनकी पार्टी में टूट और खटपट का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। झारखंड में कांग्रेस की कलह अब पूरी तरह सार्वजनिक हो चुकी है। देखिए, आलाकमान का निर्देश था कि हम ओथ में जाएं। हमने ओथ में जाने के बाद में हमने आलाकमान का सम्मान किया, उनके आदेश का पालन किया। अब बारी है हमारी भावना से आलाकमान का उतर। फिर से रिपीट किए गए मंत्रियों के खिलाफ झारखंड कांग्रेस के बाकी 12 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका न दिए जाने से नाराज हैं। तो चारों लोग को तो देखिए शुरू से हटाने का तो बात चल ही रहा था कि हम लोग को नया चेहरा को लाने का बात चला। हम लोग को भी ये सूचना दिया गया था। झारखंड कांग्रेस के नाराज विधायकों ने रांची के रासो होटल में बैठक कर झारखंड की राजनीति को गरमा दिया है, जिनको मनाने के लिए खुद जेएमएम कोटे के मंत्री बसंत सोरेन को जाना पड़ा। अरे भाई, मिलने आए, मिलने तो दीजिए। नाराज है, कोई नाराज नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई नाराज नहीं है, सीधी सी बात है। मैं मिलने आया हूँ, मिल रहा हूँ। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से नाराज 12 विधायकों की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। ये लोग आलाकमान से मुलाकात कर अपनी बात रखना चाहते हैं। मतलब यहाँ क्या करना है अम्मा जी? यहाँ क्या करेंगे आप? हमारे सभी साथी हैं और हम लोग सब एक साथ निकल रहे हैं। बाहर कहाँ जा रही हैं आप लोग? बाहर दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से कहीं और जा रहे हैं। तो बजट सब विधायकों की नाराजगी के बीच झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली चले गए। राजेश ठाकुर ने कहा, विधायकों ने अपनी बात उन्हें बताई है, जिसे वे पार्टी आलाकमान तक पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से अपनी भावनाओं से अवगत उन लोगों ने कराया है, मैं उनकी भावनाओं से आलाकमान को अवगत कराऊंगा। झारखंड में सीएम सहित कुल 12 ही विधायक मंत्री बन सकते हैं। झारखंड में कांग्रेस की ये अंदरूनी कलह बताने के लिए काफी है कि राहुल गांधी भले ही चाहे जितनी भारत जोड़ो यात्रा कर लें, कांग्रेस के अंदर केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ अपने नेताओं पर ही ढीली पड़ती जा रही है। न्यूज 18 के लिए रांची से निरंजन और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और विधायकों की चाल में फंसी कांग्रेस का हाल आप समझिए। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस का हाल बहुत अच्छा नहीं है। चुनाव से पहले गठबंधन के सहयोगी अलग हो रहे हैं, तो देश भर में एक के बाद एक नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं। मतलब कांग्रेस नेतृत्व की पकड़ अब ढीली होती जा रही है, जिसका नजारा झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड में कांग्रेस के 17 विधायक हैं और 17 में से 4 विधायक मंत्री बने, और जो बचे उसमें से एक को छोड़कर बाकी 12 बचे विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। इन विधायकों की मांग है कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को बदल दिया जाए। हेमंत सरकार में जो मंत्री थे उनको रिपीट किए जाने से ये विधायक नाराज हैं।
नाराज विधायकों की यही मांग है कि नए चेहरे को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। समझने वाली बात यह है कि झारखंड में मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री हो सकते हैं। फिलहाल चंपाई मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 11 ही मंत्री हैं, सिर्फ एक सीट खाली है और ऐसे में इन विधायकों की मांग मानने के लिए कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को हटाना पड़ेगा, तभी नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। अब ये विधायक आलाकमान से बात करने जा रहे हैं और इनके ये तेवर बता रहे हैं कि मांग अगर नहीं मानी गई तो टूट से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब फिलहाल कांग्रेस आलाकमान विधायकों की जाल में फंस गया है और लगातार विधायकों की तरफ से यही कोशिश है कि वो अपनी बात मनवा सके। देखने वाली बात होगी कि ये मुलाकात में क्या उनकी बात मान ली जाती है या आगे कोई नया रास्ता ढूंढा जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में लोकसभा की सीट शेयरिंग को लेकर सीएम चंपाई सोरेन के साथ साथ कांग्रेस और जेएमएम के कई नेता दिल्ली गए, जहां रविवार को इनकी मुलाकात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी। झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर पेंच अभी भी फंसा है। इंडी गठबंधन के दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावेदारी जताने में जुटे हैं। यही वजह है कि सीट शेयरिंग पर फंसे पेंच को सुलझाने के लिए सीएम चंपाई सोरेन के साथ साथ कांग्रेस और जेएमएम के कई नेता दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने चल दिए। हम लोग जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये दौरा हम लोगों का सफल रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आपके अलावे सीएम भी जा रहे हैं और उनके साथ और कौन है? कुल 4 लोग हम लोग जा रहे हैं। ऑनरेबल सीएम हैं, मैं हूं, सुप्रियोदा हैं और विनोद पांडे। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई नेता दिल्ली गए, तो जेएमएम की ओर से सीएम चंपाई सोरेन के साथ सुदिव्य सोनी, सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडे दिल्ली गए हैं, जिनकी मुलाकात रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी। अभी सामने में लोकसभा चुनाव है, उस पर भी चर्चा होगी और बहुत सारे मसले जो राज्य में जनता को केंद्र बिंदु में रख करके हल हो सकते हैं, उन सब पर बातचीत होगी। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी अकेले 11 सीट जीत गई थी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर जेएमएम और 1 सीट पर आजसू को जीत मिली थी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन के तहत 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। गठबंधन में जेएमएम के हिस्से 4 सीटें आई थी और 2 सीटें बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम को दी गई थी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को भी 1 सीट दी गई थी। इस बार कांग्रेस 7 की जगह 9 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। मतलब पिछली बार जो सीटें जेवीएम के लिए छोड़ी गई थीं, वो कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि उनके खाते में आ जाए। इसी बात को लेकर गठबंधन के अंदर पेंच फंसा है। देखना होगा कि दिल्ली दरबार से कौन सा समझौते का फॉर्मूला लेकर लौटते हैं झारखंड आईएनडीए के नेता। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और दिल्ली दौर के पीछे की जाल को समझिए। मोदी विरोध के नाम पर इंडी गठबंधन बना, लेकिन गठबंधन में शामिल दलों के अपने अपने हित हैं। खासकर सीट बंटवारे पर हर जगह बात फंसी हुई है। झारखंड में भी सीट का पेच सुलझ नहीं पाया है। सीट को लेकर कांग्रेस और जेएमएम के बीच रार है। कांग्रेस पिछली बार 7 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जबकि जेएमएम के खाते में 4 सीट आई थी और तब बाबूलाल मरांडी को जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा भी यूपीए के साथ था और इसी वजह से जेवीएम को 2 सीट और आरजेडी को 1 सीट मिली थी। लेकिन आज हालात बदल गए और बाबूलाल मरांडी बीजेपी का हिस्सा है। अब चुनाव से पहले ही कांग्रेस के कई नेताओं ने 9 सीट पर दावेदारी जता दी। इनका इशारा इस बात की ओर था कि जेवीएम वाली सीट उनको मिलनी चाहिए। दूसरी ओर जेएमएम विधानसभा में बड़ी पार्टी है, तो उसका भी दावा ज्यादा सीटों पर है और इसी को लेकर झारखंड के नेताओं में बात नहीं बन पाई है। यही वजह है कि सीट शेयरिंग के लिए दोनों दलों के नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। देखने वाली बात होगी कि सीट शेयरिंग पर बात कब तक बन पाती है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है और लोकसभा चुनाव में भी अब ज्यादा दिन शेष नहीं बाकी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि रविवार को ही कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ क्या बीजेपी में शामिल होंगे?
सियासी कयासबाजी के बीच बेटे के साथ दिल्ली पहुंचे कमलनाथ रविवार को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ के भी बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई है। यही नहीं, सूत्रों की माने तो कमलनाथ के करीबी कई कांग्रेस के विधायक भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। दिल्ली पहुंचने पर कमलनाथ से मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो कहा कि इस समय पर सब कुछ बता दिया जाएगा। बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज भी नहीं किया गया। ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूँ। कमलनाथ के बेहद करीबी और एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा को लेकर भी अटकलें काफी तेज हो गई है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया एक्स से कांग्रेस का लोगो हटा लिया है। सज्जन सिंह वर्मा मालवा इलाके में कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के एक और बड़े कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने भी ट्वीट कर ऐसे संकेत दिए हैं कि कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, कमलनाथ जी जो भी फैसला लेंगे उचित होगा। छिंदवाड़ा के विकास राष्ट्र हित में ये फैसला होगा। कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ छिंदवाड़ा से कांग्रेस के सांसद हैं। यदि वो पिता के साथ पाला बदलते हैं तो ये वाकई कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले बड़े झटके से कम नहीं होगा। नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए शनिवार को जनसभा में लोगों से आशीर्वाद मांगा था। सुनिए। आपने हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद कमलनाथ जी को दिया और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वही प्यार और वही आशीर्वाद मुझे भी देंगे कि मैं दोबारा छिंदवाड़ा को विकास की उस दिशा में ले जाऊं जो कमलनाथ जी ने भी आज तक नहीं किया। इधर कमलनाथ को लेकर उठ रहे सवालों पर दिग्विजय सिंह ने अफवाह बताते हुए कहा कि कमलनाथ से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। लोकसभा का चुनाव सिर पर है, बहुत कम वक्त बचा है जब लोकसभा की जंग शुरू होने वाली है। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, पर उन्हीं की पार्टी के सीनियर नेता लगातार पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ यदि बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो छिंदवाड़ा में नाक की जाल से खिलेगा कमल, ये एक बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को झटका पर झटका लग रहा है। सहयोगी साथ छोड़कर तो जा ही रहे हैं और एक के बाद एक पार्टी के नेता भी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। अभी तो हाल ऐसा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले मिलिंद देवड़ा और अब बाबा सिद्दीकी और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। महाराष्ट्र के बाद लगता है कि अब बारी मध्य प्रदेश की है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर अटकलों का बाजार काफी गर्म है। कहा जा रहा है कि कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ के साथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं। नकुल नाथ कांग्रेस मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सांसद हैं। नकुल नाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बायो से कांग्रेस का नाम ही हटा दिया है। इन्हीं कयासबाजियों के बीच कमलनाथ और नकुल नाथ दिल्ली पहुंचे और दोनों ही नेता चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे। इसके बाद इन दोनों के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई। मीडिया के सवाल पर कमलनाथ ने जो जवाब दिया उसने इस अटकलबाजी को बल दे दिया है। यहां तक कि कमलनाथ के नजदीकी ने उनके कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की बात भी कह दी। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस काफी कमजोर हो जाएगी। यहां तक कि कांग्रेस में टूट की संभावना बन रही है। माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा इलाके के सभी 9 कांग्रेस विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं और ऐसी स्थिति में पूरे इलाके में बीजेपी मजबूत होगी और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 370 सीट का आंकड़ा पाना आसान हो जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियों के अंदर खाने टूट की संभावना
बनती हुई नजर आ रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले रहने वाले बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजेदार अंदाज में जवाब दे दिया है। सीएम ने कहा कि कौन क्या बोलता है उस पर ध्यान मत दीजिए। आरजेडी कोटे के तत्कालीन मंत्रियों के विभाग में गड़बड़ी की जांच की बात कही तो लगे हाथ राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भी नीतीश ने खरी खरी सुनाई। रिपोर्ट के जरिए समझिए नीतीश के बयान का मतलब क्या है। कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए, अब हम लोग एक साथ हो गए हैं। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया। कल लालू प्रसाद के बयान के बाद आरजेडी के ऑफर को नीतीश ने ठुकरा दिया है। नीतीश ने कहा है कि कौन क्या बोलता है इसके चक्कर में नहीं रहिए, हम एनडीए के साथ हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। नीतीश ने लालू से मुलाकात को महज एक संयोग बताया है तो आरजेडी कोटे के पूर्व मंत्रियों के विभागों की जांच पर नीतीश ने कहा है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो जांच कराएंगे। कौन क्या बोलता है चक्कर में मत रहिए। आरजेडी के साथ ठीक नहीं चल रहा था, अब एनडीए के साथ काम कर रहे हैं। लालू से मुलाकात महज एक संयोग है। विभाग में गड़बड़ी हुई है तो जांच होगी। राहुल के दौरे से फर्क नहीं पड़ता। अरे कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए, अब हम लोग एक साथ हो गए हैं। अब एक साथ पहले थे, काम करते रहेंगे, कर रहे हैं और जो गड़बड़ी हुई है वो सबकी जांच पाँच होगी। अब ऐसे में कोई भी मिलता है मेरे खिलाफ हो या नमन तो करते ही रहते। आप तो मेरी आदत है, जाने न दीजिए, उसके बोलने का कोई मतलब है। उसको तो कितना बार कह रहे थे, अब वो जो कहते रहते हैं, जो हम लोग यहाँ पर जातीय गणना करवाए, जाति गणना कराए, अब हम बराबर कहते थे मीटिंग में कि जरा बोलिए बिहार में कितना बड़ा काम हुआ। नीतीश का बयान लालू प्रसाद के शुक्रवार को दिए उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने नीतीश को लेकर कहा था कि दरवाजा खुला ही रहता है। फिर मौका देंगे, आएंगे तो अब आएंगे तो देखेंगे, मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या करो, चलो। बिहार में गठबंधन बदला, नई सरकार फिर से एनडीए के साथ बनी। नीतीश कुमार को लेकर चाहे जो भी बातें विरोधी दल के नेता कह रहे हों, पर नीतीश कुमार ने बेहद ही साफ तौर पर ये बता दिया है कि किसी को कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले चुनाव से भी इस बार बड़ी जीत मिलने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रविएस नारायण की रिपोर्ट। और हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।